हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदेश चौहान एक बार फिर आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आई होप कि जो मैंने ग्रामर का टॉपिक आपको कल कराया था सभी बच्चों ने इसको देख लिया होगा अच्छे से और नोटबुक में भी नोट कर लिया होगा। और अगर बच्चे ने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे जो है ग्रामर के बारे में समझ गए होंगे। अब देखो बच्चों, मैं ग्रामर को बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगी। अब ये मत कहना कि जो है क्या है ये व्हाट इज ग्रामर और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये क्या है। बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगी, क्योंकि जब किसी चीज का बेस समझ आता है ना बेटा, तो सारी बात जड़ की होती है। जब उसकी जड़ समझ में आ गई, कोई चीज है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, तो अपने आप समझ आ जाएगी। जब आपको पता लग जाएगा, अभी आपको ग्रामर के बारे में पता लगा होगा, अब आप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है जो एक हमारा सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस के अंदर उस किस किस जो है शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हमारा स्टेटमेंट होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंदर हम किन किन शब्दों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने बताया एक सेंटेंस बनाने में क्या यूज होता है, नाउन यूज होता है। नाउन मीन्स कोई भी नाम जो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है जो चीज की नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। उसके बाद हमारा वर्ब होती है क्रिया, जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वट या वाई या वूम करके जिसका वाक्य बनाया जाता है। एडवर्ब होता है जो हमारी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है कि जो काम हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हम इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। इतना समझ आ गया। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले हम इस सीरीज में जो हमारा पहला टॉपिक है नाउन, इसके बारे में बताएंगे। तो व्हाट इज नाउन। जो नाउन है ए वर्ड यूज फॉर नेमिंग, जो वर्ड नेमिंग के लिए जितनी भी यूनिवर्स में नेम है, ऑल द वर्ड इज नाउन। जितने भी जो भी कुछ हम फील करते हैं, सी करते हैं, जो भी कुछ हम टच करते हैं, सब कुछ क्या है, नाउन है। एनीथिंग, कोई भी, एज कॉल्ड ए नाउन। जिनका ब्रह्मांड में नाम है, चाहे वो हमारी कुछ भी हैं, सभी नाउन है। ठीक है, तो ये काइंड्स ऑफ नाउन बता देती हूँ। अब ये जो नाउन है इसके काइंड्स होती हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले इसकी जो है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, उसके बाद हो गया हमारा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बेटा इधर देखो बच्चों, जो ये है तुम्हारा प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको इन दो नाउन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि देखो ये कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इन तीनों नाउन के बारे में बच्चों को पता लग जाता है, चल जाता है पता, अच्छे से पता लग जाता है। लेकिन बच्चे जो है डिफरेंस नहीं कर पाते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ठीक है, तो आज जो है मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी, सिर्फ दो के बारे में ही। ठीक है बच्चों, तो गाइज अब देखते हैं प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन है हमारा, इट इज ए नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर पर्सन को देखो मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, जो एक विशेष नाम होता है। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, जो एक विशेष नाम होता है। जरूरी नहीं कि विशेष नाम जो है गांधी जी को या कोई बिग सिटी होगी उसको ही हम जो है पर्टिकुलर पर्सन बोलेंगे। पर्टिकुलर में सब आते हैं, चाहे तुम्हारा कोई कॉमन सा नाम ही हो, कोई रीना आ गया है ना, मनोज वगैरह कुछ भी आ गया, कॉमन सब हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर होते हैं, क्योंकि उनका एक क्या होगा, नेम हो गया, एक नाउन होगा हमारा। दूसरा जैसे कोलकाता इज ए बिग सिटी, तो कोलकाता क्या है, एक शहर का नाम है। इट मीन से क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या होगा, द गंगा इज ए होली रिवर, तो गंगा क्या है, एक नदी है, तो क्या होगा, गंगा इज ए होली रिवर। कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन में क्या होगा, ए कॉमन नाउन इज द, जो है नाउन इज द नेम, सॉरी ये यहाँ पे नेम है बेटा, नेम वो नाम है ऑफ ए पर्सन, पैलेस और थिंग। पर्सन, पैलेस और थिंग का नाम तो है कॉमन नाउन, लेकिन कैसा, ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। ये देखिए इधर, पर्सन, पैलेस और पर्सन इसका थिंग का नाम तो है, लेकिन किस प्रकार का है, सेम क्लास ऑफ ए काइंड, एक प्रकार की, जो एक ही जाति के बारे में दर्शा रहा है। जिस प्रकार, इधर आ जाइए, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, जो भारत है वो एक ऐसा एक ग्रेट कंट्री। यहां मैंने कंट्री को अंडरलाइन किया, क्यों, क्योंकि कंट्री का नाम लेते ही जितने भी कंट्री हैं, ऑल द जो भी हमारे कंट्री हैं सबका नाम आ गया। तो कंट्री में सब आ गया, हमारा इंडिया भी आ गया, जापान आ गया, है ना, कुछ भी आ गया, जितने भी देश हैं सबके नाम आ गए। तो ये क्या है, इस कंट्री में इसका क्या है,
स्पेशल यहाँ इसका नाम हो गया। तो जो कंट्री हो गया हमारा वो किस प्रकार का नाउन हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ए गर्ल वो सिंगिंग ए सॉन्ग। गर्ल वो सिंगिंग ए सॉन्ग, जो लड़कियां है वो लड़कियों क्या कर रही है, वो गाना गा रही है लड़की। यहाँ देखो गर्ल हो गया गर्ल, तो गर्ल है ना, तो गर्ल का नाम लेते हैं जितने भी इसकी जो हमारी जाति है, कास्ट है, इसके बारे में पता लग गया कि हाँ लड़की जाति के बारे में बता रखा। एक लड़की का नाम लेते ही जितनी भी लड़कियां हैं सारी माइंड में आ गई एकदम तुरंत। नाम तो नहीं है ना, तो क्या है, प्रॉपर एक हमारा नाम होता है, और कॉमन क्या था, हमारा एक जातिवाचक शब्द है जो उसकी पूरी जाति के पूरी कास्ट के बारे में बताता है। जैसे तुम्हारा होगा कोई हमारा इसके बाद कॉमन नाउन में कंट्री बता दिया मैंने आपको, गर्ल बता दिया, कॉमन नाउन में हमारा जो ब्रदर, मदर, सिस्टर, ये सब क्या हो गए हमारे, सब हमारे कॉमन नाउन में। ब्रदर का नाम लेते ही जितने भी भाई हैं भाई के बारे में विचार आता है, लेकिन जब हम उसका नाम लेते हैं भाई का जो नाम है, तब हमारा क्या हो गया, वो हमारा प्रॉपर हो गया। हॉस्पिटल है हमारा, हॉस्पिटल क्या हो गया हमारा, हॉस्पिटल हमारा कॉमन नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल को जब जैसे हम हॉस्पिटल शब्द बोलेंगे तो जितने भी हॉस्पिटल है सबके नाम माइंड में आ जाते हैं, तो कॉमन हो गया। जब किसी हॉस्पिटल का कोई पर्टिकुलर नेम होगा, एम्स हो गया तुम्हारा, लीलावती हो गया, कुछ भी हो गया जो भी हॉस्पिटल का नाम है, तो इट मीन वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। यानी कि जो प्रॉपर नेम है हमारा, वो क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। और जो हमारा कॉमन नाउन हो गया, कॉमन जो सबके लिए यूज हो रहा है, तुम्हारा अंकल हो गया, आंटी हो गया, क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जितने भी यूनिवर्स में नेम है सब कॉमन नाउन है, अगर वे बिना किसी जाति के बारे में हम बता रहे हैं। जिस प्रकार तुम्हारा अंकल आंटी, उनका नाम नहीं है तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, नाम हो गया तो प्रॉपर होगा हमारा। ठीक है बच्चों।